ऑलराइट गाइस, स्वागत है आपका इस वीडियो में। तो फाइनली यहाँ पे वन पंच मैन के वेब कॉमिक का न्यू चैप्टर आ चुका है, चैप्टर नंबर 160। यहाँ पे हमें एपिसोड की शुरुआत में चैप्टर की शुरुआत में हार्डवेयर का सीन दिखाया जाता है। यार अगर आपको याद होगा लास्ट चैप्टर में क्या हुआ था, थोड़ा सा रिकैप दूं क्या आपको? क्या ही करोगे रिकैप का? आपको याद होगा यार साइटामा को प्रमोशन मिल गया था, लेकिन साइटामा ने उनके मुंह पे लात मारी थी क्योंकि उसको जेनोस की मदद करने के लिए यहाँ पे आना था, जैसा कि डॉक्टर बुफॉय और चाइल्ड एम्पर ने उसको बताया था। तो साइटामा यहाँ पे भागता हुआ आ रहा होता है। बेसिकली वो सीन हमें नहीं दिखाया जाता, लेकिन क्यों आ रहा है भागता हुआ? क्योंकि हार्डवेयर का सामना इधर जेनोस से हो रहा होता है। अब हार्डवेयर जब यहाँ पे नीचे की तरफ लैंड हो रहा होता है तो नीचे का पूरा मलबा साइड में उड़ने लग जाता है, इतना खतरनाक होता है उसका ऑरा। अब जेनोस भी एकदम से हिल जाता है, लेकिन वो भी यहाँ पे अपना ऑरा रिलीज करने लग जाता है, जो कि होता है रॉरिंग ड्रैगन कोर। और डॉक्टर कुसेनो ये देख के शॉक हो जाता है। वो कहते हैं क्या बात है, इतनी जल्दी इसका इस्तेमाल कर रहे हो? मैंने तो सोचा ही नहीं था कि तुम ऐसा कुछ करोगे। अब यार इन दोनों का ये जो ऑरा होता है ना, एकदम टक्कर का होता है। इतना खतरनाक ऑरा होता है कि थोड़ी देर बाद ना यहाँ पे धमाका ही हो जाता है लिटरली। और ये बेचारा जो डॉक्टर कुसेनो का रोबोट होता है ना, ये अपने आगे एक शील्ड बना लेता है अपने आप को बचाने के लिए। अब सब कुछ यहाँ पे उड़ जाता है। ठीक है, हमें दिखाया जाता है कि फाइनली यहाँ पे इन दोनों का वर्सेस शुरू हो जाता है और सामने काफी बड़ा गड्ढा बन जाता है लिटरली। अब डॉक्टर कुसेनो सोचता है भाई ये दोनों कहाँ चले गए। तभी हमें दिखाया जाता है कि हार्डवेयर इधर जेनोस का सर घसीटता हुआ लेके आ रहा होता है और एक काफी खतरनाक मुक्का मारता है जेनोस के मुंह की तरफ। लेकिन तभी यहाँ पे जेनोस अपने फ्रीजिंग कोर का इस्तेमाल करके उसको पूरी तरह से जमा देता है। डॉक्टर कुसेनो कहता है क्या बात है, इसका मतलब यही इसका प्लान था इतनी देर से, अपने फ्रीजिंग कोर का इस्तेमाल करके सामने वाले अटैक को रोक लेना, उसके बाद अपने सुपर इंसिनरेशन कैनन का इस्तेमाल करके इसको खत्म कर देना। काफी कमाल का कॉम्बो है जेनोस, तुम सच में काफी ज्यादा माहिर हो गए हो अपनी टेक्निक्स को इस्तेमाल करने के लिए। लेकिन तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि हार्डवेयर इस बर्फ को तोड़ के काफी खतरनाक मुक्का मारता है जेनोस को। डॉक्टर कुसेनो बताते हैं कि लेकिन इन सब चीजों का कोई फायदा नहीं है, इस चीज की हमेशा तुम्हारे अंदर कमी थी। तुम हमेशा फाइट की शुरुआत में अपने पूरे एनर्जी का इस्तेमाल करते हो और अंत में बुरी तरह से हार जाते हो, है ना जेनोस? तो जो तुम्हारे पिछले आर्मर के एनर्जी कोर एनहांसमेंट्स थे ना, जैसे कि स्कॉर्चिंग कोर, लाइटनिंग कोर, फ्रीजिंग कोर, सुपर मैग्नेटिक कोर, लेविटेटिंग कोर, इंस्टेंट स्पीड कोर, हार्ड वॉल कोर, रूट स्ट्रेंथ कोर, ब्लेड फ्लैश कोर, ट्रांसफॉर्मेशन कोर एंड ड्रैगन रोर कोर एक्सेट्रा। की आंख, इतनी बड़ी लिस्ट, उसके बाद भी एक्सेट्रा सारे लिख देता भाई। 3 चैप्टर इसी में हो जाते हैं कि नहीं? एनीवे, डॉक्टर कुसेनो बोलता है कि ये सब के सब मैंने हार्डवेयर के अंदर इंस्टॉल कर दिए हैं। कितना प्यारा है ना? मैंने तुम्हें कहा नहीं था कि मैंने सारा कॉम्बैट डेटा इकट्ठा कर लिया है? तुमने ऐसा सोच भी कैसे लिया कि तुम्हारा डेटा मैं इस्तेमाल नहीं करूंगा? जेनोस तुम भी काफी ज्यादा भोंदू हो। तभी यहाँ पे जेनोस उठते साथ ही अटैक करता है हार्डवेयर के ऊपर और वो यही कहता है कि क्या कहा तुमने, सारा डेटा इकट्ठा कर लिया तुमने? तो डॉक्टर कुसेनो कहता है हाँ, सारा का सारा, और ये इन सब चीजों से ज्यादा है जो कि तुमने आज तक देखी होंगी। इंसानियत ने आज तक जितने भी मॉन्स्टर्स और सुपर ह्यूमन को देखा है ना, तो उन सब के कैरेक्टरिस्टिक्स को वेपनाइज करके ये एबिलिटीज बनाई गई है, जैसे कि एस क्लास के हीरोज के टेक्निक्स और ऐसी और भी चीजें। जब तुम बिजी थे ना हीरो खेलने में, तब मैंने इसको पूरा कर लिया, लेकिन किसे पता, हो सकता है कि तुम अपनी इस वाली स्टेट के अंदर इसका सामना कर पाओ। यहाँ पे हार्डवेयर अटैक करना शुरू कर देता है जेनोस के ऊपर और डॉक्टर कुसेनो बताता है कि इसके अंदर जो रिएक्शन स्पीड है ना, इतनी ज्यादा कमाल की है कि कोई इंसान इसका सामना नहीं कर सकता। और इतना ही नहीं, ये चीज और भी ज्यादा बढ़ती रहेगी। अगर कॉम्बैट कैटेगरी की बात करें ना, तो जो तुम्हारा दिमाग है वो आज तक जितने भी जीव इस पृथ्वी पे रहे हैं ना, उसके इतिहास में सबसे ज्यादा हाईएस्ट स्टेट पे आ चुका है। लेकिन वही दूसरी ओर बात करें हार्डवेयर की, तो इसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग कैपेबिलिटी है जो कि सामने वाले को एसिमिलेट कर सकती है, यानी कि कॉपी कर सकती है और उसके एडवांटेज लेके उसको पूरी तरह से डिस्ट्रॉय कर सकती है। हार्डवेयर यहाँ पे एक तलवार निकाल लेता है और अटैक करता है जेनोस के ऊपर, लेकिन जेनोस इस अटैक से बाल बाल बच जाता है। छूटते साथ यहाँ पे हार्डवेयर उसके पास आता है उसको पंच मारने के लिए, लेकिन जेनोस भी यहाँ पे अपना पंच रेडी करके काफी तगड़ा इंसिनरेशन कैनन मारता है। इस अटैक से पलक झपकते ही बच के यहाँ पे हार्डवेयर उसके साइड में आ जाता है और फिर एक काफी बड़ा सा मुक्का बना के मारता है भाई जेनोस की तरफ, लेकिन जेनोस इस अटैक से भी बाल बाल बचता है और सामने आके लैंड कर जाता है। तो जेनोस कहता है कि सारा डेटा तो इधर नहीं है, क्योंकि ऐसी कुछ चीजें हैं जो कि डेटा और नंबर्स से मेजर नहीं की जा सकती। तो डॉक्टर कुसेनो कहते हैं कि हाँ, ऑब्वियसली ऐसी कुछ चीजें हैं जिनके रिप्रेसिबिलिटी रेट्स काफी ज्यादा कम है, जैसे कि साइकिक पावर्स, और ऐसे कुछ चंद लोग हैं। रुको, तुम साइटामा की बात कर रहे हो, है ना? हाँ, मैं मानता हूँ कि उसकी स्ट्रेंथ एक ऐसी चीज है जो कि मैं आज तक समझ नहीं पाया, जबकि मैंने इतने सारे फिजिकल टेस्ट किए हैं, इवन उसके मूवमेंट्स का भी एनालिसिस किया है। सच बताओ तो मैं काफी ज्यादा परेशान हो गया था जब मैंने देखा था कि जेनोस की ग्रोथ एकदम से रुक गई है जब से वो साइटामा से मिला है। मैं चाहता था कि तुम आगे बढ़ो, तुम कॉम्बैट पैटर्न सीखो, अलग अलग दुश्मनों से लड़ो, लेकिन उसके स्ट्रेंथ इंडेक्स को देख के तुम बिल्कुल पागल ही हो गए। और मैं मानता हूँ कि एक ऐसी स्ट्रेंथ को देखना जिसको रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता, वो काफी कमाल है।
है, लेकिन ऐसा कोई तरीका नहीं है कि उसके लिए एक अपग्रेड डिजाइन किया जा सके। मैंने इस चीज को जीरो के ड्राइव नाइट टैक्टिकल ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर इंटीग्रेट करने की कोशिश की थी, लेकिन जैसा हमने सोचा था एक एरर आ गया उस चीज के अंदर। तो ये जो स्ट्रेंथ है ना, ये काफी ज्यादा यूनिक है, और डेटा की बात करें तो उसके लिए सिर्फ ये नॉइज है, तो ऐसी चीजों को इग्नोर ही कर देना चाहिए। तो जेनोस कहता है कि रेप्लिकेट नहीं की जा सकती, तुम कह रहे हो, बिल्कुल यूजलेस है डेटा एनालिसिस के अंदर, लेकिन मैंने तो कुछ और ही समझा है। यहाँ पे हमें पहले का सीन दिखाया जाता है जब साइटामा इधर एक मांगा पढ़ रहा होता है, तो जेनोस भी इधर मांगा पढ़ना शुरू कर देता है। वो यही सोचता है कि जो मास्टर साइटामा की कमाल की स्ट्रेंथ है ना, जिसका सोर्स किसी को भी नहीं पता, उसका पता लगाने के लिए उसने साइटामा सेंसे की लाइफस्टाइल हैबिट्स, हॉबीज और माइंडसेट को कॉपी करना शुरू कर दिया, उन पे ध्यान देना शुरू कर दिया, जिससे कि उसको कुछ ना कुछ तो पता चले उनकी स्ट्रेंथ के बारे में। वो यहाँ पे जब इस मांगा को पढ़ रहा होता है तो उसके माइंड में से बीप 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 करने की आवाज आने लग जाती है। तो साइटामा कहता है यार ये बीप 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 मत करो, कितना मुश्किल हो सकता है कि मांगा पढ़ना, अगर तुम ये नहीं कर सकते तो भाई कभी मांगा नहीं पढ़ पाओगे तुम। तो जेनोस कहता है कि लेकिन फिर भी कोई ना कोई तो इन्फॉर्मेशन होगी इसके अंदर जिससे कि मेरे को मास्टर साइटामा की स्ट्रेंथ के बारे में पता चल जाए। तो साइटामा कहता है नहीं भाई, ये सब नहीं पता लगने वाला तुम्हें इसके अंदर, लेकिन सच बताओ ना तो हाँ, इन सब चीजों की शुरुआत जरूर मांगा और एनिमे से ही हुई है। तो जेनोस कहता है कि ठीक है फिर प्लीज मेरे को उसका नाम बताइए। तो साइटामा कहता है कि हाँ यार, इन सब की चीजों की शुरुआत तो नॉर्मल शोनन टाइप की चीजों से हुई थी, जहाँ पे एक मेन हीरो होता है और बुरे लोगों को वो या फिर बुरे मॉन्स्टर्स को हरा देता है, जैसे कि जस्टिस मैन। तो जेनोस कहता है ठीक है फिर मैं उन्हें अभी के अभी ऑर्डर करता हूँ। इसके बाद यहाँ पे जेनोस इन डीवीडीज को देखना शुरू करता है। वो यही बताता है कि ये डीवीडी सच में काफी ज्यादा महंगी है और हाई वैल्यू की है, तो जाहिर सी बात है कि इनके अंदर कोई ना कोई तो सीक्रेट उसे मिल ही जाएगा। तो साइटामा कहता है कुछ नहीं मिलेगा इसके अंदर तुम्हें। तो हमें दिखाया जाता है कि ये जो जस्टिस मैन होता है इसके सर में से बीम निकल रही होती है। जेनोस कहता है कि अच्छा, तो साइटामा सेंसे इस चीज से इन्फ्लुएंस हुए थे, मुझे इस फाइट को फ्रेम बाय फ्रेम देखना पड़ेगा, हो सकता है कि इसी के अंदर उनकी स्ट्रेंथ का राज छुपा हुआ हो। तो साइटामा कहता है कि यार फिर से तुम ये बकवास करने लगे, मैंने बताया था तुम्हें, तुम छोटी छोटी चीज को बड़ा बना रहे हो, ये सारी चीजें सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाई गई है, ऐसा कुछ नहीं है कि तुम इसे देख के ताकतवर बनने का राज जान जाओगे। तो यार ये लोग इस मूवी को देखने लग जाते हैं और साइटामा कहते हैं हाँ, इसको देख के तो बचपन की याद आ गई मेरे को। तो जेनोस कहता है कि वैसे बात तो सही है, क्योंकि मास्टर तो अपने सर में से जस्टिस सोल बीम नाम की लेजर को शूट नहीं कर सकते। तो साइटामा कहता है भाई ये चीज पॉसिबल नहीं है, तुम्हें पता है ना। लेकिन एक बात मैं मानता हूँ कि मैं बचपन में ये चीज करने की ट्राई जरूर किया करता था, उसने मेरा दिल छू लिया था। जेनोस बताता है कि जो साइटामा सेंसे की स्ट्रेंथ है ना, नहीं, एक इंसान की स्ट्रेंथ उसके ड्रीम्स से आती है। वो ड्रीम्स और वंडर्स जो कि एक इंसान के दिल के अंदर पैदा होते हैं, फिर चाहे तुम कितने भी बड़ा डेटा इकट्ठा कर लो एसिमुलेशन के लिए, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होगा जब तक हार्ट ना हो, जो कि पूरा सोर्स है इस पावर का। अगर तुम अपने पूरे दिल से किसी चीज को चेंज करना चाहते हो ना, इसी को ह्यूमन स्ट्रेंथ कहते हैं। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि क्या बात है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम्हारे अंदर एक है, तुम्हारे पास तो खुद की मेमोरीज भी नहीं है, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि एक बैटल साइबॉर्ग जिसे ये भी नहीं पता कि वो है कौन, उसके पास एक दिल होगा, मतलब तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि तुम एक इंसान हो। तो जेनोस कहता है कि मैं तुम्हारी तरह नहीं हूँ डॉक्टर कुसेनो। तो डॉक्टर कुसेनो मन में सोचता है कि यार जितना मैंने सोचा था ना उतना ये पैनिक कर नहीं रहा है, मुझे तो ऐसा लग रहा था कि ये बहुत ज्यादा डेस्परेट हो जाएगा और अपने आउटपुट लिमिट्स को एक्सीड कर देगा और पूरी तरह से पागल हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ हुआ ही नहीं। तो वो यहाँ पे एकदम से बोलता है ठीक है फिर चलो अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल करो, वो भी मरते दम तक, और फिर देखते हैं कि तुम अपना जवाब ढूंढ पाते हो या नहीं, जो भी फ्यूचर अपना तुम पाना चाहते हो उसको पालो जेनोस, तुम्हें पूरी इजाजत है। तभी यहाँ पे जेनोस साइटामा के बारे में सोचता है। साइटामा ने उसे बताया होता है कि जब भी तुम्हें ऐसा लगे ना तुम हारने वाले हो तो सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ देना, मैं उनकी वाट लगा दूंगा तुम्हारे लिए। तो जेनोस यहाँ पे खुश होता है और वो यहाँ पे यही कहता है कि मैं जरूर जीतूंगा, मास्टर साइटामा यहाँ पे थोड़ी देर में ही आने वाले होंगे, उससे पहले ही मैं जीत जाऊंगा। यहाँ पे जेनोस एकदम से काफी ज्यादा सीरियस हो जाता है, फुर्तीला हो जाता है और इस हार्डवेयर के ऊपर ना काफी खतरनाक अटैक करना शुरू कर देता है, एक तरीके से उसके ऊपर हावी होने लग जाता है। डॉक्टर कुसेनो बताता है कि जो फीलिंग्स है वो पावर लेवल को किसी भी तरीके से चेंज नहीं कर सकती। यहाँ पे हार्डवेयर काफी खतरनाक मुक्का मार के जेनोस को नीचे गिरा देता है एक गड्ढे के अंदर। ये वही गड्ढा है शायद जो पहले हुआ था जब इन्होंने लड़ना शुरू किया था, वो ऑरा वाली फाइट है ना। यहाँ पे जब जेनोस नीचे लैंड करता है और हार्डवेयर भी नीचे लैंड करता है, हमें दिखाया जाता है इधर हार्डवेयर्स की पूरी आर्मी होती है। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है ओए ओए जेनोस कहाँ जा रहे हो भाई, कहीं मेरी अगली आर्मी की वाट मत लगा देना तुम। अबे भाई मशीन कोड हार्डवेयर सीरियल नंबर 1 से 1 करके तुम्हारा पेट नहीं भरा जो कि तुम इनके पास भी चले गए। तो यहाँ पे जेनोस मन में सोचते हैं कि यार मैं यहाँ पे कर क्या सकता हूँ, क्या एक ऐसे एआई से आगे निकलना पॉसिबल है जो कि हमेशा सीखते रह सकता है, ऐसा क्या है मेरे पास जो कि उनके पास नहीं है। ये कोई कमांड प्रॉम्प्ट तो नहीं है, ना ही विल और टेनेसी, एक ऐसा सेल्फ जिसको कॉपी नहीं किया जा सकता, सर्वाइवल इंस्टिंक्ट, स्टार्टर रिस्पॉन्स, कैलकुलेशन भी नहीं है, इमोशंस
या फिर एक दिल। यहाँ पे ये सब कुछ जब वो बता रहा होता है तो इन सब रोबोट से वो लड़ना शुरू कर देता है। ये सारे रोबोट्स उसके ऊपर हमला करते हैं। जेनोस बताता है कि रिकॉर्ड्स तो नहीं है, शायद मेमोरीज हो सकता है। मुझे एक चीज तो अच्छे से पता है कि एक ऐसा इंसान है जिसको ये सब मिलके भी हरा नहीं सकते। ये फैक्ट कि एक अकेला ह्यूमन बीइंग इन सबसे आसानी से जीत सकता है। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि 1-on-1 की अगर बात करें ना तो जेनोस का जो विन रेट है वो 1.1% है। अगर 1-on-2 की बात करें तो विन रेट 0.2% पे गिर जाता है। लेकिन अगर हम 1-on-3 की बात करें तो उसके बाद पूरी तरह से 0 हो जाती है पॉसिबिलिटी। तो गुड बाय जेनोस, इस बार सच में गुड बाय, ठीक है। तो यहाँ पे जब जेनोस बुरी तरह से पिट रहा होता है ना तो वो एक ही बात दोहरा रहा होता है कि मैं जीत सकता हूँ, मैं जीतूंगा, मैं बिल्कुल जीत के दिखाऊंगा, मुझे इस चीज के ऊपर भरोसा करना है, नहीं तो मैं अपने दिल के अंदर के लिमिटर को तोड़ नहीं पाऊंगा, अपने लिमिटर को रिमूव नहीं कर पाऊंगा। वो यहाँ पे एकदम से चिल्लाता है कि टूट जाओ ब्रेक इट। और तभी यहाँ पे हमें दिखाया जाता है कि वो इतना ज्यादा फुर्तीला हो जाता है ना कि पलक झपकते काफी सारे हार्डवेयर के मॉन्स्टर्स की रोबोट्स की वाट लगा देता है, चिथड़े उड़ा कर रख देता है। एक एक बार में 3-3 रोबोट्स की वाट लगाता है वो। और भाई अब ये रोबोट्स होते तो खतरनाक ही हैं। तो इस फाइट के बाद का हमें सीन दिखाया जाता है कि सारे रोबोट्स को वो हरा चुका होता है, लेकिन उसकी खुद की हालत बहुत ज्यादा बुरी हो चुकी होती है। डॉक्टर कुसेनो कहता है कि क्या इसी को कहते हैं, मतलब देखो यार मैं ऐसा बोलना नहीं चाहता लेकिन क्या इसी को हार्ट की पावर कहते हैं? सच बता रहा हूँ जेनोस, आज तुमने मेरे को काफी कमाल की अबनॉर्मल वैल्यूज दी हैं जो मैंने कभी सोची नहीं थी। मैं काफी ज्यादा खुश हो गया हूँ जेनोस। इस 0% चांस को तुमने मिरेकलस तरीके से मटेरियलाइज कर दिया है और मैं सच में इसको खुशी खुशी स्वीकार करता हूँ। अब मैं तुम्हारा दिमाग बाहर निकालूंगा और हर एक मशीन को उससे कनेक्ट करूंगा और एक अपडेट तैयार करूंगा जो कि एक बायोलॉजिकल प्रोसेसिंग कोर की तरह काम करेगा, जिसका नाम ऑब्वियसली जेनोस होगा। तो जेनोस कहता है कि यही रीजन है कि तुमने मेरे को साइबॉर्ग बनाया था। तो डॉक्टर कुसेनो बताता है कि देखो ऐसा नहीं है कि मैंने अपनी सारी एक्सपेक्टेशन सिर्फ तुमसे ही रख रखी थी, तुम बस बाकी बीजों में से एक थे। मैं हमेशा से चाहता था कि जो एआई है और ह्यूमन ब्रेन के ट्रेट्स है ना, उन दोनों को एक अल्टीमेट वेपन में कंबाइन करूं। फिर मैंने एआई मशीन गॉड्स बनाए, ह्यूमन बेस्ड साइबॉर्ग्स बनाए जैसे कि तुम, और उन्हें अलग अलग जगहों पे छोड़ दिया। वो लगातार कॉम्बैट्स में जाया करते थे, लड़ाई किया करते थे और डेटा गैदर करते थे। एआई धीरे धीरे करके और ज्यादा ताकतवर बनते रहे और पूरी तरह से डेटा के ऊपर निर्भर करने लगे। लेकिन अगर ह्यूमन साइबॉर्ग्स की बात करें तो वो अलग तरीके से एडवांस हुए। उनके अंदर अपनी खुद की ओरिजिनल इंस्टिंक्ट्स थी, सेंसेस थी और इंडिविजुअलिटी थी। उस स्टेज पे अगर एक ऐसा इंडिविजुअल होता भी ना जो ऐसे ट्रेट लेके आता कि एआई से भी आगे निकल जाए तो मैं उसको ही काफी बड़ी सक्सेस मानता। लेकिन ऐसा लगता है कि इस बार ये चीज पूरी तरह से कंप्लीट हो चुकी है। पूरे इतिहास का सबसे ज्यादा ताकतवर मशीन गॉड, एक ग्रेट कैलेमिटी, जो कि काफी बड़ा झुंड बनाएंगे और पूरी पृथ्वी के सरफेस को तबाह करके रख देंगे, पूरी तरह से रीसेट कर देंगे। तो खुश हो जाओ जेनोस, क्योंकि जो तुम्हारे एफर्ट्स है ना, इतनी देर से जो तुम रेजिस्ट कर रहे हो, मरते दम तक जो तुमने पूरी ताकत का इस्तेमाल किया है, वो मेरी ही मोटिवेशन बनेगी और इसी वजह से अब कोई भी इस चीज को रोक नहीं पाएगा। वही दूसरी ओर हमें दिखाया जाता है रोकने वाले का सीन, यानी कि साइटामा का सीन, जो कि कंटिन्यूअसली आगे बढ़ रहा होता है। हमें दिखाया जाता है कि साइटामा के आगे काफी सारी बिल्डिंग्स आती है, घर आते हैं, खेत आते हैं, पेड़ आते हैं, लेकिन वो अपना रास्ता चेंज नहीं करता। वो सीधा उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है, फिर चाहे उसके सामने कुछ भी आए, सब कुछ उड़ा देता है वो लिटरली। और हद पता है कब पार हो जाती है, जब उसके सामने पहाड़ आने लग जाते हैं। भाई वो पहाड़ों को चीरता हुआ निकल जाता है, भाई तोड़ता हुआ फोड़ता हुआ, इतने सारे पहाड़ों में छेद करता करता वो बस उसी डायरेक्शन में बढ़ रहा होता है जिस डायरेक्शन में जेनोस है, क्योंकि डॉक्टर बुफॉय ने उसको डायरेक्शन बता दी होती है ना। तभी यहाँ पे डॉक्टर कुसेनो कहता है कि एक सेकंड रुको, ऐसा लगता है कि कोई चीज बहुत तेजी से यहाँ पे बढ़ रही है। तो जेनोस कहता है कि अगर ऐसा है तो ये जरूर मास्टर साइटामा होंगे। कुसेनो अब तो तुम गए। तो डॉक्टर कुसेनो कहते हैं मैं नहीं मरने वाला, तुम्हें पता है क्यों? क्योंकि तुम मुझे प्रोटेक्ट करोगे। तो चलो पहले मैं तुम्हें ग्रेट कैलेमिटी बना देता हूँ जेनोस। अब जन्म होगा उस महान डिजास्टर का जो कि पूरे इतिहास को बदल के रख देगा, मशीन गॉड जेनोस। भाई साहब वो यहाँ पे सारा का सारा डेटा जेनोस की बॉडी के अंदर डालना शुरू कर देता है। अब हमें बताया जाता है कि ये अपडेट 5, 4, 3, 2, 1 सेकंड में कंप्लीट हो जाएगा, मतलब ये अपडेट हो चुका होता है। तब यहाँ पे दीवार तोड़ के साइटामा इधर आ जाता है और हमें बताया जाता है, यानी कि डॉक्टर कुसेनो बताता है कि जेनोसाइड मोड एक्टिवेटेड। अब साइटामा इधर आता है और वो देखता है कि इधर जेनोस है और डॉक्टर कुसेनो कहता है कि हेलो साइटामा, ऐसा लगता है कि तुम बिल्कुल सही समय पे आए हो, एक डेब्यूट होने वाला है इधर। तो साइटामा कहता है कि जेनोस क्या तुम ठीक हो? मैंने सुना है कि ये बंदा ही मास्टरमाइंड है इन सब के पीछे, क्या तुम्हें इसके बारे में पता है? तो जेनोस कहता है मास्टर साइटामा। तो साइटामा कहता है कि मुझे ऐसा लगता है कि तुम काफी ज्यादा थक चुके हो, है ना? तुम्हें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना कि मैं इसकी जाके वाट लगा दूं, उसके बाद हम कुछ खाने चलेंगे? तो जेनोस कहता है मास्टर साइटामा। तो साइटामा कहता है क्या हुआ? जेनोस कहता है क्या
क्या हुआ? कुछ नहीं, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा, ये सब कुछ गलत है, सोल बीम ऐसा कुछ। मैं अब यहाँ पे वो बहुत सारी बकवास करता है, बकवास इन द सेंस मतलब इसका कुछ मीनिंग हो सकता है, मैं तुम्हें स्क्रीन पे दिखाऊंगा ही, बहुत सारी चीजें वो बोलता है, बट मैं यहाँ पे पॉज कर देता हूँ, तुम इसको पढ़ सकते हो क्योंकि इसका ना कुछ पर्पस नहीं है। जो चीजें जेनोस ने बचपन से लेकर अब तक देखी होती है, कहीं ना कहीं वो उसको अलग अलग शब्दों में बता रहा होता है। अब ये सारी बातें जब वो कर रहा होता है ना, तो डॉक्टर को सेना कहता है कि क्या हुआ, ये टूट गया क्या? अरे यार चलो जो भी है, अभी भी वेपन के नाम पे ये काफी कमाल का है। तो यहाँ पे जेनोस कंटिन्यूसली ये सारी बातें बोल रहा होता है और साइटामा उसको सीरियसली होकर देख रहा होता है। लिटरली जेनोस एकदम साइटामा के तरफ मुड़ता है और साइटामा को जान से मारने के बारे में बात करता है। ये सब बकवास के अंदर लिखा हुआ है, बकवास इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि इसका कोई प्रॉपर मतलब नहीं है। साइटामा जेनोस को देखता है, मतलब जेनोस का जो ये ब्रेन है ना वो माल फंक्शन हो चुका होता है इन सब डेटा की वजह से, जिस वजह से उसको कुछ समझ में नहीं आ रहा होता है। जेनोस यहाँ पे छूटते साथ ही साइटामा के ऊपर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है और साइटामा कहते हैं, ओए जेनोस क्या तुम मुझे सुन पा रहे हो? यहाँ पे साइटामा उसके अटैक को रोक लेता है, यानी कि उसके मुक्के को, और ये पावर इतनी खतरनाक होती है कि भाई साइटामा स्लाइड होता हुआ पीछे जाता है। वही दोबारा से जेनोस उसके ऊपर अटैक करने के लिए आता है और काफी सारे अटैक उसके ऊपर करना शुरू कर देता है। डॉक्टर कुसेनो बताता है कि जैसे कि तुम देख ही सकते हो कि जेनोस पूरी तरह से री रिटर्न हो चुका है। तो मुझे माफ करना, जो पुराना जेनोस बच्चा था ना जिसे तुम जानते थे, वो अब जा चुका है। और एक चीज का मैं तुम्हें भरोसा दिला सकता हूँ कि वो जेनोस अब कभी वापस नहीं आने वाला। तो अब अलविदा कह दो और मर जाओ साइटामा। तो यहाँ पे कंटिन्यूसली अटैक कर रहा होता है जेनोस साइटामा के ऊपर। साइटामा ये कहता है कि ये क्या बकवास कर रहे हो तुम, इतने समय से तुम देख नहीं पा रहे थे क्या? जिस जेनोस को मैं जानता हूँ वो होलसम इंसान मुझे हंसाओ मत। जिस दिन से यहाँ पे मैं जेनोस से मिला था, मैं ये जानता था कि वो एक काफी खतरनाक इंसान है। तुम इतने ज्यादा स्मार्ट हो लेकिन तुम तब भी ये चीज समझ नहीं पाए, और ये तो सिंपल सी बात है क्योंकि तुम्हारा दिमाग इतना ज्यादा छोटा है, ये चीज तुम समझ भी नहीं पाओगे। जरा देखो जेनोस को, वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जेनोस कभी भी हार नहीं मानता और इस चीज का मैं दावा कर सकता हूँ। तो डॉक्टर कुसेनो कहता है कि हार नहीं मानता? अरे यार ऐसा लगता है कि हम दोनों के इंटेलिजेंस में ना काफी बड़ा गैप है, इतना बड़ा गैप है कि हम दोनों नॉर्मल बात भी नहीं कर सकते। उस केस में आगे बढ़ो भाई, जो होप तुम्हें रखनी है रखो, और ऐसे ही तुम मार खाते खाते मर जाओगे। जितना बचा कुछ टाइम है ना उसका थोड़ा इस्तेमाल कर लेना। तो साइटामा के ऊपर यहाँ पे जेनोस काफी खतरनाक अटैक करता है। साइटामा ये कहता है कि तुम बेवकूफ हो क्या? जैसा मैंने कहा हमारे पास काफी टाइम है इधर। तो जेनोस तुम चिंता मत करो, तुम्हें आज होल्ड बैक करने की जरूरत नहीं है, जस्ट हमला करते रहो। तो ये चैप्टर फाइनली खत्म होता है। और यार वेब कॉमिक का चैप्टर काफी समय बाद यहाँ पे आया है, और मैं सच बता रहा हूँ यार, इससे पहले मैं 2 टेक्स्ट ले चुका हूँ, 2-3 टेक्स्ट ले चुका हूँ, और मैंने 20-20 मिनट 25-25 मिनट कंटिन्यूस बोला। उसके बाद यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर आ गया रिकॉर्डिंग के अंदर, जिस वजह से ये वीडियो काफी लेट हो गई। इवन इस समय मेरा गला गिव अप कर चुका है। मैंने हार नहीं मानी यार, मैं बार बार वॉइस ओवर करता रहा और मुझे काफी अच्छा फील हो रहा है, भले मेरा गला बुरी तरह से दर्द कर रहा है। तो यार इसके लिए बिल्कुल लाइक तो कर ही सकते हो, सब्सक्राइब कर लेना अगर चैनल पे नए हो तो। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।